हो के आप कह रहे हैं मोदी जी को लाएंगे। वो विकास किया है ना, मुस्लिम समाज को घर दिया, अन्न दिया, जल दिया, लाइट दिया, पानी दिया। मुस्लिम समाज कहता है कि हमारे को दबा दिया मोदी मुस्लिम के जो ठेकेदार है उन्हें दिक्कत है। जैसे भाई सब किसे वोट दे रहे हैं अगले साल? जो बाइडेन। किसे? जो बाइडेन। अमेरिका के राष्ट्रपति को या चुनाव लड़वाएंगे? वो ठेले वाले रिक्शा वालों को दिन दहाड़े लूट रहा है शराब बेच करके, वही है केजरीवाल। के अंदर महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है। महंगाई चाहे इससे डबल बढ़ जाए लेकिन मोदी जी फिर आएंगे। मोदी जी फिर आएंगे। 400 को पार मतलब रोटी कपड़ा मकान ना हो फिर भी मोदी जी होल्ड पर 400 को पार करेंगे इस बार। 400 सीटें प्लस लेके जा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीटें 80 की 80 नरेंद्र मोदी जी के पास आ रही है। इस देश का मुसलमान भी जाग चुका, वो नरेंद्र मोदी जी के साथ है। तो आप हिंदू है मुस्लिम है पूछना नहीं चाहिए लेकिन मैं फिर भी पूछ। मैं मुस्लिम हूँ, मेरा नाम मोहम्मद गुलशेर है। मुस्लिम हो के आप कह रहे हैं मोदी जी को लाएंगे। वो विकास किया है ना, मुस्लिम समाज को घर दिया, अन्न दिया, जल दिया, लाइट दिया, पानी दिया। मुस्लिम समाज कहता है कि हमारे को दबा दिया मोदी मुस्लिम के जो ठेकेदार है उन्हें दिक्कत है। जैसे आजम खान साहब, उवैसी साहब, इमरान मसूद साहब सहारनपुर से, जो मुस्लिम समाज के ठेकेदार है उन्हें प्रॉब्लम है। लेकिन जो एक घर गृहस्थी चला रहा मुसलमान अपना कारोबार बिजनेसमैन लोग, उन्हें क्या आपत्ति है मोदी जी से? मतलब आपको कोई आपत्ति नहीं है? महंगाई बेरोजगारी नहीं है देश में? कोई महंगाई नहीं है, कोई महंगाई नहीं। घर में टमाटर आ रहे हैं। देखो आप आज महंगाई को तो देख रहे, पहले देश के अंदर देश की महिला पोटी करने के लिए जंगलों में जाती थी, तो राहुल गांधी जी के लिए बड़े डूब के मरने की बात है। आज घर घर शौचालय, गांव-गांव में शौचालय पहुंचाने का काम किया, गांव-गांव में रोड पहुंचाने का काम किया। तो देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने विकास किया है। विकास किया है, विनाश किया है, विपक्षी कह रहे हैं। देखिए विपक्ष हर तरीके से बौखलाया हुआ है, विपक्ष डिप्रेशन में आ चुका, विपक्ष बंदर की चाल चल रहा है। जैसे बंदर पेड़ पे चढ़ता है, पेड़ से उतरता है, कभी पटना में मीटिंग कर, कभी बेंगलोर में मीटिंग कर, ये अपने कितने हथकंडे आजमा ले और अपनी पूरी ताकत लगा ले। लेकिन नरेंद्र मोदी 400 को पार कर रहे, 2024 में फुल बहुमत में आएंगे। 400 का कह रहे हैं, आंकड़ा पार करेंगे। आइए और कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। हाँ। आप किसे वोट दे रहे हैं? बीजेपी को दे रहे हैं। बीजेपी को किन मुद्दों पे वोट दे रहे हैं? सारे मुद्दों पर। क्या जैसे सारे मुद्दे गिनवा दीजिए। देश की सिक्योरिटी सबसे बड़ी बात। सिक्योरिटी पहले भी थी, अब ज्यादा मजबूत है। स्वतंत्रता के तत्पश्चात 2 युद्ध लड़े हैं भारत ने। सिक्योरिटी हाई पहले भी थी, अब लड़ेगी तो और मजबूत हो गई। अब लड़ना नहीं पड़ेगा, लड़ना नजर काफी है। अच्छा। उसका जो 56 इंच का सीना है वही काफी है। अब 56 इंच का सीना नापा है आपने? हाँ मापा तो है, हम तो गुजराती है तो हमने तो 21 साल उसको। अच्छा गुजराती है आप? अच्छा 56 इंच का सीना कब नापा? अरे वो तो गुजरात में थे तो शेर था। अरे खली का भी 56 इंच का सीना नहीं है। अरे छाली का तो हो ना हो लेकिन मोदी साहब का तो है ही। जी उनके काम ने 56 इंच का सीना है उनका। मतलब भैया क्या करा, महंगाई बेरोजगारी दे दी। देखिए महंगाई और बेरोजगारी तो हर देश में चलती रहेगी। अपने देश की बात कीजिए। नहीं वो तो चलती ही रहेगी, वो तो एक नॉर्मल सी बात है, चल सकती है। अगर देश को आगे ले जाना है तो महंगाई और इन सब चीजों को तो देखना नहीं पड़ेगा। अच्छा महंगाई बेरोजगारी नहीं देखना पड़ेगा, सबसे पहले घर सुधारते हैं, बाहर की देखते हैं। घर का तो घर का आदमी सुधारेगा ना, वो या वो मोदी जी या घर पे दे देंगे सबको राशन पानी, या वही तभी कोई करेगा। ऐसे में तो सब बेरोजगार ही रहेंगे, कुछ करेंगे ही नहीं। एक मूल जो ढांचा कहा जाता है जीवन यापन के लिए, रोटी कपड़ा मकान। जी जी। देश के अंदर महंगाई है, बेरोजगारी है, 2 ढांचे तो वैसे ही खत्म हो चुके हैं, तो कैसे बढ़ेगा देश? देखिए ये मुद्दा जो है गरीबी का तो चलिए मानते हैं, ठीक है, लेकिन देश की गरीबी इंसान अपने तरीके से भी सुधार सकता है। हाँ। खुद आदमी कमा सकता है, जा सकता है। उस पे अगर ये सब चीज़ें सरकार पे थोप देते हैं कि यार ये सरकार का काम है, तो सरकार का काम नहीं है महंगाई बेरोजगारी खत्म देखिए करना। महंगाई और बेरोजगारी तो एक मुद्दा आप लोगों को बना के रखे हैं, जी। ठीक है। बाकी हम लोगों ने बना रखा है। आपको आप ये देखिए भारत कौन से स्तर पे पहुंच चुका है। जी। भारत एक बहुत ऊंचे लेवल पे है। और इंदिरा गांधी जी थी तब भी भारत बहुत ऊंचे स्तर पे कुछ नहीं था जी। रशिया के साथ समझौता विश्व के अंदर जो अपनी प्रसिद्धि लेने का काम इंदिरा गांधी के वक्त से ही हो चुका था। अरे कुछ नहीं हुआ था, उनके सामने जो हुआ था वो सबको दिख गया था जनता को। अगर उनके सामने काम कर रहे थे, अगर वो काम कर रहे थे तो आज बीजेपी क्यों इतनी आगे जा चुकी है और बीजेपी सारे मतलब कि सारे राज्यों में क्यों खड़ी है? बीजेपी के शासन में सबसे ज्यादा हाहाकार मचा है देश में। बिल्कुल नहीं, ये तो आप लोगों का मानना है। ये तो इंदिरा गांधी के टाइम में मचा था, इमरजेंसी लगा दी थी उसने। उसे एक कोर्ट ने उसको बेदखल कर दिया था अपनी पर्सनल इमरजेंसी को। नेशनल महंगाई कहाँ है बेटा? महंगाई कहाँ है?
कहीं नहीं है। 50 रुपए में मजदूर काम करता था, 500 रुपया लेता है। तो महंगा है, टमाटर में नहीं है। मैं तो माल घर पैसा भी तो कमा रहा है ना। टमाटर में महंगाई नहीं है। टमाटर अभी कुछ दिन के लिए है, बस बाढ़ की वजह से महंगाई इतनी कहाँ। किसानों का फायदा हुआ है ना बड़ा, किसानों का फायदा हुआ ना। किसानों को तो लूट खाए मोदी जी। पर टमाटर की बात करें ना, टमाटर तो दुगनी आए अभी तक नहीं मिली। दुगनी। अब देखो अब आज से 10 साल पहले हम एक प्लॉट लेते थे 3 लाख का था, अभी वही प्लॉट आप बेचने जाओ तो 30 लाख का हो गया है, तो 3 गुना ही हुआ ना दाम। प्लॉट के दाम तो वैसे ही बढ़ते रहते हैं, देश की आबादी बढ़ रही है इसलिए। किसान का जमीन तो किसान की है ना आगे। भाई सब किसे वोट दे रहे हैं अगले साल? जो बाइडेन। किसे? जो बाइडेन। अमेरिका के राष्ट्रपति को या चुनाव लड़वाएंगे आप? वर्ल्ड का सुपर पावर है, क्या बोलते हैं, उसी को वोट देंगे और किसको तो देंगे। भारत में आके चुनाव लड़ेंगे जो बाइडेन? मिलने जाते हैं, क्या बोलते हैं, वो कुछ बात तो होगी उसके अंदर, नहीं कुछ क्वालिटी तो होगी उस इंसान के अंदर। जो बाइडेन के भारत में आके चुनाव लड़ेंगे अगले साल? वो लड़ेंगे, अगर नहीं आएंगे तो किसी को नहीं दूंगा, अगर आएंगे तो उन्हीं को दूंगा। देखिए ये कुछ अटपटा जवाब था इनका। कह रहे हैं जो बाइडेन को वोट देंगे। देश में महाशक्ति नहीं लगती है आपको, कोई और है? मोदी जी ने 56 इंच का सीना कराया देश का। वहाँ देखो थूक पड़ा हुआ है जी, भुट्टे पड़े हुए हैं जी जी कनाट प्लेस जैसी जगह में क्या हाल है, जी, नहीं जी जी। तो आम गलियों में क्या हाल होगा। अच्छा और ये विकसित बनाएंगे देश को। इंसान काम से थोड़ी ना, दिमाग से विकसित होता है। जी। यहाँ लोगों को ये तो पता नहीं कि काम अखंड भारत का सपना देख रहे हैं मोदी जी। कब देखेंगे। देख चुके हैं। अच्छा, देख लिया। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बोलने से थोड़ी ना बनता है, क्या बोलते हैं, वो तो पता लगेगा जब 2024 में चुनाव होगा, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, जब कह पता रहे लगेगा। हैं अभी कुछ लोग कि 400 से ज्यादा सीटें दिलाएंगे इस बार मोदी जी। बिल्कुल 400 से ज्यादा सीटें आएंगी और बीजेपी खुद की 350 सीटें आएंगी। पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और जो है ना तीसरे नंबर पे विश्व जो है हमारी अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पे पहुंच जाएगी, ठीक है ना। और विकास की ओर जा रहा है देश। कोई महंगाई बेरोजगारी नहीं दिखती आपको? नहीं बिल्कुल महंगाई बेरोजगारी आज की डेट में सबके पास में क्या है, एंड्रॉइड फोन है। एंड्रॉइड फोन की कितनी कीमत होती है आप बताइए, कितनी कीमत होती है? मिनिमम कितना कहा जाता है फोन? तो मैं आप ये कह रहे भाई साहब महंगाई बेरोजगारी नहीं है देश में, एंड्रॉइड फोन से तुलना कर रहे हैं महंगाई बेरोजगारी की। अरे दिल्ली में क्यों नहीं जीते मोदी जी, वो तो एमसीडीसी पे चले गए, बता रहे हैं। दिल्ली में क्यों नहीं जीते? अब देखिए ना, सुनिए अब दिल्ली का ही देख लीजिए। क्या क्वालिटी है मोदी केजरीवाल के अंदर, क्या क्वालिटी है। इतने लोग मैं यहाँ देखता हूँ जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, तो केजरीवाल को जिताने वाला है कौन? कौन है बताइए? देखिए अब मैं बता रहा हूँ ना, केजरीवाल ने उसके घोटाले किया है क्या। अरे ये क्या है ना, उसके लिए क्या है, फ्री, सुनिए उसके लिए क्या है, फ्री की रेवड़ियाँ। एक चलन देश में क्या चला है, फ्री की रेवड़ियाँ। तो राशन बांट रहे हैं मोदी जी, वो फ्री की रेवड़ी नहीं है। किस टाइम सरकारी पैसा वो सरकारी पैसा वो किस टाइम पे बांटा उन्होंने? राशन किस टाइम पे बांटा आप ये बताइए मुझे, किस टाइम पे बांटा उन्होंने? शुरू से बांट रहे, कोरोना के टाइम पे शुरू से बांट है ना मैडम, कोरोना के टाइम पे बांटा गया, ठीक है ना। केजरीवाल हारता क्यों नहीं है? वो केजरीवाल हारता क्यों नहीं है? फ्री केजरीवाल की लोकसभा चुनावों में छवि बन भाई फ्री की रेवड़ियाँ बांटी। और तो लालची है क्या, फ्री की टिकट, फ्री का ये हर फ्री। जा कहाँ से रहा है, आपकी जेब से जा रहा है, फ्री आपकी जेब से जा रहेगा, क्या का फ्री ये आएगा, वो ये कहीं नहीं जाएगा। ये देखो ये शेर है, जय श्री भगवान। केजरीवाल को बोलती है फ्री में, वो ठेले वाले रिक्शा वालों को दिन दहाड़े लूट रहा है शराब बेच करके, वही है केजरीवाल। पीते क्यों है आप? क्यों नहीं पिएगा, आदत पड़ा तो पिएगा ही। पीना भी खुद ही है, उसके बाद सरकार की कमी नहीं कर। रिक्शा ठेली वाला तो भाई साहब किसे वोट दे रहे हैं अगले साल? केजरीवाल को वोट। केजरीवाल जी के पास एक्सपीरियंस नहीं है लोकसभा चुनावों का। कौन कह रहा है? नहीं है। कितने सांसद हैं इनसे पूछिए, पता भी नहीं होगा की जरूरत क्या है, इतना बदनाम करा जा रहा है। कितने सांसद हैं उनके पास? केजरीवाल जी को क्यों चुन रहे हैं बताइए? भाई अपने दिल की बात है, अपने दिल की बात है, अपने दिल की बात है। वोट पड़ेगा केजरीवाल।